नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में। और इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि घर का मुख्य दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, वो अगर अंदर की तरफ झुकता है, बाहर की तरफ झुकता है या कैसा हो, तो वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। अगर ये एपिसोड आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ पुराना वाला एपिसोड ज़रूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड का उससे बहुत गहरा कनेक्शन है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शिव को प्रणाम करूंगी, दादाजी को प्रणाम करूंगी और महेश ज्ञानी जी जो दुनिया का बेस्ट वास्तु एक्सपर्ट मैं उनको मानती हूँ, उनको मैं प्रणाम करूंगी क्योंकि उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि दरवाजे के साथ खिड़कियां कहाँ होनी चाहिए। आपको पता है ये बहुत बड़ा योग देता है आपकी बीमारी, आपके धन में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर नक्शे पे आपको बता के यहाँ पर दिखाने की कोशिश करती हूँ और पूरा एपिसोड है हम उसी पे ही निकालेंगे आज। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आजकल क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका दरवाज़ा हो गया। ठीक है जी, ये आपका दरवाज़ा हो गया। वो लोग क्या करते हैं, ये जो दीवार है ना, ये वाली, ये दे देते हैं 6 इंच की। ठीक है, 6 इंच की दीवार देने के बाद में यहीं से निकाल देते हैं खिड़की। क्यों? क्योंकि ये उनका बच गया ना सारा। तो भाई उनको तो फास्ट कंस्ट्रक्शन करना है, जल्दी जल्दी उनको अपना काम खत्म करना है। तो ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है, ये व्यवस्था आपको नहीं करवानी है। ठीक है, मेरे पास आज मेरा बच्चों ने ना कहीं डाल दिया है, इसलिए मुझे इससे ही साफ करना पड़ेगा, कपड़े से। ठीक है, अब देखो अब क्या है। अच्छा, अब एक जगह और क्या होता है, मान लीजिए ये आपने अपना घर बनवाया 10 फीट पे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया कि 7 फीट पे आपने दे दिया दरवाज़ा। ये आपका 7 फीट पे हो गया आपका दरवाज़ा। यानी कि क्या हुआ कि 3 फीट पे ये आपकी चिनाई होगी। 3 फीट पे 7 फीट का आपने दरवाज़ा दिया। ठीक है, 3 फीट पे आपकी हो गई और यहाँ पर आपने दे दी आपकी विंडो। ठीक है जी, अब ये क्या करते हैं कि ये एक ही सीध पर बीम डाल देते हैं, एक ही सीध पर, एक ही लेवल में जाकर। यानी कि मेन दरवाज़ा भी 7 फीट का हो गया, बाकी की दरवाजे भी 7 फीट की होगी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले भी बताया था कि घर का मेन दरवाज़ा बाकी सब दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि भाई कि ये जो है ना, लकड़ी का जो पल्ला होता है ना खिड़की का, भाई ये तो पतला हो गया। अब क्या हो गया, अब ये जो लकड़ी का ये जो पल्ला होता है दरवाजे का, ये होता है चौड़ा। यानी कि क्या है, खिड़की से दरवाजा हो गया छोटा। यानी कि क्या हुआ कि हमारा मुख्य दरवाजा जो हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा होना चाहिए, वो मुख्य दरवाजा आपके बाकी सब दरवाजों से हो गया छोटा। समझ में आ गई बात? तो आपको मिस्त्री को क्या बोलना है मैं आपको बता रही हूँ। दरवाजा छोटा नहीं करना है, व्यवस्था मान लीजिए यही है। ठीक है, ये आपके उसने 7 फीट पे दरवाजा दिया, आपको उसको क्या करना है कि भैया ये बीम आपको नहीं बांधनी है। ठीक है, आपको उसको क्या कहना है कि भैया ये मेरा दरवाजा आपका इतना ही हो गया, आप ये थोड़ा सा 3 इंच की चिनाई और कर दो। ठीक है, ये आपका हो गया दरवाजा, ये हो गई आपकी खिड़कियां। कितना सुंदर लग रहा है दिखने में? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताओ ना आप मुझे, कैसा लग रहा है? ये आपकी खिड़कियां हो गई। आप उसको बोलोगे कि भैया ये 3 इंच की आप दीवार और ऊपर ले ले थोड़ा सा, और ये मेरी तू बना दे दरवाजा, ये मेरा हो जाएगा भैया दरवाजा, और यहाँ पर आप बीम बांध दो। ठीक है, यानी कि आपका बाकी सब दरवाजे से ऊपर हो गया। बाकी सब दरवाजे आपके जो है 7 फीट के हैं, ये आपका चाहे 7.25 फीट हुआ, 8 फीट हुआ, 9 फीट हुआ, ये आपका हो गया। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बता दूं, पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में ये आपके दरवाजे हो गए। ठीक है, और इन दरवाज़ों पर यहाँ पर एक वो छोड़ा जाता था, क्या, रोशनदान टाइप का। ठीक है, जो बाहर की तरफ खुलता था, आपने भी देखा होगा ना, रोशनदान होता था, बाहर की तरफ खुलता था, जिससे कि महादेव की तीसरी आंख बताया गया है इससे। ये वास्तु में बहुत बड़ा योगदान होता है, और ये अगर आप घर बनवा रहे हो तो ध्यान रखना, ये रोशनदान जरूर खुलवाना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। एक बात मैं आपको और बता दूं, रुको, अच्छा अब मैं आपको बता दूं, ये आपका दरवाजा है। आजकल जैसे कि क्या हो रहा है,
ठीक है, आजकल क्या कर रहे हैं, यहीं पे ही आपका हो गया खिड़कियां। ये होती है आपकी अमेरिकन विंडो। ठीक है, लेकिन ये अमेरिकन विंडो आपके जीवन में कितनी तरह की परेशानियां लेकर आती है, इस बात का अंदाज़ा आपको नहीं है। आपको अमेरिकन विंडो इस तरीके से नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी है, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। शास्त्र ये कहता है कि हमेशा विंडो के 3 फ्रेम नहीं 4 फ्रेम होना चाहिए। अब इसका कितना फ्रेम बन गया, 1 2 3। ठीक है, शास्त्र कहता है कि विंडो का ये भी फ्रेम बनना चाहिए। समझ में आ गई बात, विंडो 4 फ्रेम की ही होनी चाहिए। और बाहर खड़े होकर, ध्यान रखना मेरी बात का, अब मैं इन अमेरिकन विंडो के बारे में बात कर रही हूं जो 4 फ्रेम में नहीं होती हैं। वैसे विंडो 4 फ्रेम क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो आजकल लकड़ी बचाने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में जो बांध के भाग जाते हैं ना, ये क्या क्या देता है आपको, क्या परेशानी देता है, मैं आपको ये बता रही हूँ। जब आप बाहर खड़े होकर देखोगे इस घर को, तो राइट विंडो, यानी कि ये जो आपकी राइट विंडो है, ये इस बात का प्रतीक है। मान लीजिए मैं घर के इस वक्त बाहर खड़ी हूं, तो मेरा राइट ये आएगा। ठीक है, ये मेरा होगा मेरा लेफ्ट। मैं घर के बाहर खड़ी हूं, तो राइट विंडो इस बात का प्रतीक है कि इस घर में बुजुर्ग स्त्री हमेशा बीमार रहेगी। बुजुर्ग स्त्री बीमार रहेगी। ठीक है, और लेफ्ट विंडो इस बात का प्रतीक है कि इस घर में कोर्ट मैटर आएंगे आएंगे आएंगे, लिख के रख लो। इसीलिए ये अमेरिकन विंडो आपको, जिसका 4 फ्रेम नहीं है उसकी बात कर रही हूं मैं, ये आपके कोर्ट मैटर को इनवाइट करती। तो भैया प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी व्यवस्था मत करना। ठीक है, हमेशा 4 फ्रेम होने चाहिए विंडो के, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए इस एपिसोड के बाद आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि खिड़की के 4 फ्रेम होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पिछले दौर में किस तरीके से काम होता था पिछले ज़माने में, और जैसे जैसे हम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे चीज़ें और बद से बदतर होती जा रही है। खैर, आप अगर मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं तो फिलहाल मुझसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप मेरे वीडियो देखकर उपाय जान सकते हैं, नहीं तो आप neha.sarveshshukla@gmail.com इस पर अपना नक्शा हमें भेज सकते हैं। जितनी हो सकती है मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। अगर भैया पैसा बहुत है तो बहुत वास्तु एक्सपर्ट बैठे हैं मार्केट में, दे दो पैसा। ठीक है, उनको लेना भी एक्चुअली आपसे। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।